प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि जीव एवं मिथ्या दृष्टि जीव दोनों ने जब निदित्य निकाचित कर्मों का फल भोगा तो सम्यक दृष्टि जीव को पूरे जीवन धर्म करने का क्या फल मिला? दोनों में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि ने निधक निकाचित कर्मों का फल भोगा, उसने आगे के लिए नया भी फिर बांध लिया, अभी तो भोगा ही उसने। दोनों के निधत्त निकाचित में कोई अंतर नहीं था, लेकिन मिथ्या दृष्टि ने बंध मूलक भोगा, उसने इन निधत्त निकाचित को भोगा, उसके साथ में दूसरे नए और बांध लिए, यानी फिर आगे फिर भोगेगा। सम्यक दृष्टि ने भी भोगा तो पूर्व के बांधे हुए कर्मों को तो भोगा, लेकिन उसने आगे नए नहीं बांधे, निपटारा हो गया। मिथ्या दृष्टि अभी और दुख उठाएगा, क्योंकि बंध मूलक। मिथ्या दृष्टि के कर्मों की निर्जा बंध मूलक होती है, सम्यक दृष्टि के कर्मों की निर्जा निर्बंध मूलक होती है। कितना बड़ा फायदा हुआ, दोनों के लिए बराबर बराबर दोनों ने कर्जा लिया था। एक ने कर्जा लेने के बाद उसके ऊपर और डबल कर्जा मर गया, आगे और चुकाना। एक कहता है कि तुम्हारा सब चुक गया, बहुत फायदा है। ये मत देखो कि दोनों को बराबर दुख मिल रहा है, ये देखो मिथ्या दृष्टि अभी और दुख भोगेगा और सम्यक दृष्टि के दुखों का अंत हो रहा है। इसलिए और जो उसने धर्म किया है उसका फल उसको मिलेगा, बराबर मिलेगा, क्योंकि पहले उसने जो पाप किया है उसका तो निपटारा हो जाए, उसके तो परिणति हो जाए। कोई पाप करने के बाद कितना भी धर्मात्मा बन जाए, लेकिन कानून तो पहले उसे पाप की सजा देगी ही नहीं देगी, ऐसा मानना चाहिए। और जो धर्म किया है, लेकिन वो धर्म इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि पूर्व के पापों को धोने के लायक नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है, इनकम भी अच्छी है, लेकिन बचत कुछ भी नहीं है। धंधा सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बचत कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या बात है, कोई ऊपरी बात है क्या? बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा धंधा अच्छा है, इनकम अच्छी है। बोले सारा पैसा ब्याज में चला जाता है, ब्याज में चला जाता, कुछ नहीं बचता, बल्कि खर्चा भी, खर्चा के लिए भी नहीं। धंधा अच्छा चल रहा है, खर्चा के लिए नहीं, क्योंकि सब ब्याज में चला जाता है। इस उदाहरण से समझें कि तुम जितना धर्म कर रहे हो, पूर्व भाव में इतना पाप रूपी कर्जा लाद लिया है कि वर्तमान का किया हुआ पुण्य ब्याज में चला जाता है, इसलिए नहीं बचता, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में टेम्पल डे का क्या महत्व है? इसको तो इतनी समझ ले कि जन्मदिन का क्या महत्व है, शादी की सालगिरह का क्या महत्व है। जो व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है और उस कार्य को यदि महोत्सव का रूप दे देता है, तो वह जिंदगी में, उसके जीवन में बार बार आता है, बार बार आता है। टेम्पल डे जो तुम मना रहे हो, इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें देव दर्शन मिलते रहेंगे, ऐसा कुल में तुम्हारा जन्म। जो जिस चीज की खुशी मनाता है वह चीज उसे बार बार मिलती है। आप जन्म मनाते हैं, जन्म बार बार मिलेंगे। आप शादी की सालगिरह बनाते हो तो शादियां आपकी बार बार होती रहेंगी हर भाव में। दीक्षा दिवस मनाओगे तो दीक्षा होती रहेगी। जिसको आपने महोत्सव का रूप दे दिया, टेम्पल डे के लिए आपने महोत्सव दे दिया, तो सबसे बड़ी चीज, यदि आपने प्रति हर साल टेम्पल डे पर महोत्सव का रूप दे के खुशी मनाते हो, पूजा पाठ करते हो, शांति धारा कराते हो, इसमें कर्म तुम्हें ऐसा बांधेगा कि मरण करके तुम जहाँ भी जाओगे ऐसे कुल में जन्मोगे, ऐसे नगर में जन्मोगे जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा और अभिषेक पूजन करने के लिए तुम योग्य होगे। ये सारांश में इस समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दुश्मन पुराण, गृहस्थ पुराण एवं माता पिता पुराण जैसे बहुत से पुराण ग्रंथालयों आदि में नहीं मिल रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? मार्गदर्शन करें। पहली बात तो पुराण जो हैं, बहुत सारे किताबें बुक सेलरों के पास मिलती हैं। उन्हीं पुराणों में से पढ़ने के बाद इतने पुराण निकलते हैं। हमारे आचार्यों ने जो कथन किया वो सूत्र रूप में निकला। एक गेहूं का बीज बोते हैं, एक सरसों का दाना बोते हैं, उस सरसों के दाने में
कितने दाने निकलने की योग्यता है। आपने कभी सरसों का पेड़ देखा होगा, एक सरसों का दाना बोते हैं, कितने सरसों के दाने उसी सरसों में से निकले हैं। एक आम का पेड़ लगाते, एक गुठली लगाते हो, उसमें से कितने आम के पेड़ निकलते हो, फल निकलते हैं। बस जितने हमारे आचार्यों ने पेड़ लिखे, शास्त्र लिखे हैं, ये बीज हैं, हम उन बीज को अच्छी तरह से बोते हैं, उनको बढ़िया परिणामों के माध्यम से खाद देते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उन्हीं में से ये सारे पुराण निकल आते हैं। एक दाने में से इतने हजारों सरसों के दाने निकल आए, उन्हीं पुराणों में से पढ़ते हैं। उन्हीं पुराणों में सब पुराण लिखे, सब जितने दुनिया में जितने तुम कर्म करते हो, सारे कर्म के पुराण लिखे। दुश्मन पुराण लिखा, गृहस्थ पुराण लिखा, माता पिता पुराण मिला, पति पत्नी पुराण मिला, लैला मजनू पुराण ये सारे पुराण उनमें सब लिखे हुए। बस वो निकालने वाली बात है, लोग बीज को ही खा जाते हैं, तो आगे उनको ये पुराण नहीं मिल पाते हैं। जो बीज को बोते हैं, अपने परिणामों से चिंतन करते हैं, उन गाथाओं को पढ़ करके सोचते हैं, उन्हीं में से निकलते हैं ये नाना प्रकार के पुराण। इसलिए जो पुराण आपको बुकसेलरों में मिल रहे हैं, उन्हीं पुराणों में ये सब हैं। अब आप खेती करके नहीं जानो तो मैं क्या करूं। नमोस्तु गुरुदेव। जीव किन कर्मों से मनुष्य गति, देव गति, त्रिंचय गति एवं नरक गति में जाता है? दूसरी बात है, गत्यागति के संबंध में बहुत बड़ा प्रश्न है। सामान्य रूप से यही है, देव गति जो मिलती है वह अपने आप में सराग, संयम, तप आदि, बाल तप आदि जो शुभ क्रियाएं हैं, षड आवश्यक आदि, ये सबसे देवगति मिलती है सामान्य रूप से। और सबसे बड़ी चीज़, परिणामों की मंदता से, तेजोलेस्या के माध्यम से देवगति आदि में जन्म होता है। ये सामान्य कारण है। नरक गति बहवारम परिग्रह तुम नारकस्य स, बहुत प्रकार के आरंभ परिग्रह में रुचि रखना नरक का कारण है। मार्दव का स्वभाव मार्दुम छ, अल्पारंभ परिग्रह तुम मानुषस्य, कम से कम आरंभ परिग्रह में काम चलाना। एक लोटे से हाथ धुलते हैं तो आधे लोटे से धोना, कम से कम आरंभ परिग्रह करना, तो ये मनुष्यगति का कारण है। विनयशील होना मनुष्यगति के बंध का कारण। माया त्रियज्ञो नश्य, निरंतर मायाचारी के परिणाम बनाए रखना त्रियंश के कारण है। तत्वार सूत्र के अंदर चारों गतियों के बंध के कारण में सूत्र रूप में दिया है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 व साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण हैं, तो नमोकार मंत्र में उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार क्यों किया गया है? उपाध्याय परमेष्ठी के कौन से 3 मूल गुण कम हैं? ऐसी जिज्ञासा अच्छे लोगों से कराओ तो शायद बन जाए। अब बालक यही नहीं समझ पा रहा है कि 28 मूल गुण अलग हैं, 25 अलग हैं। वो मात्र गिनती समझ रहा है, गिनती से 28 देख रहा है। अरे उपाध्याय परमेष्ठी के 28 + 25, कम मत करो 3 गुण। 28 तो उनके हैं ही, उनमें तो कोई कमी होती नहीं है। 25 के लिए और भी जो मिलता है, हालांकि ये मूल गुणों के संबंध में कोई आगमों में चर्चा नहीं है। प्राचीन आगमों में कहीं भी आचार्य उपाध्याय के मूल गुणों के संबंध में ऐसी कोई चर्चा मूल आचार्यों ने नहीं की। कुंद भगवान ने कहीं भी आचार्य का नाम लिया, लेकिन कहीं आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। पूछपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति लिखी, लेकिन उन्होंने वर्णन नहीं किया। उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुणों का वर्णन मूल ग्रंथों में नहीं किया। द्रव्य संग्रहकार ने भी उपाध्याय परमेष्ठी परिभाषा लिखी, लेकिन 28 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए फिर भी यदि जहाँ से भी शुरू हुआ है तो भी वो 28+ हैं, कम मत करो। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय एवं उपचार विनय को किस प्रकार समझना चाहिए? ये चारों जो विनय कहलाती हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से ही यहाँ पर कथन है। दर्शन विनय का अर्थ होता है 2 प्रकार। जो दर्शनधारी हैं, साधर्मी हैं, उनका यथायोग विनय करना। दूसरा, सम्यक दर्शन आदि जो गुण हैं
उनके प्रति बहुमान रखना, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ऐसे ज्ञान विनय, ज्ञानियों के प्रति विनय करना और ज्ञान के स्वाध्याय के प्रति रुचि रखना, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का भाव करना। चारित्र में भी यही है, चारित्रधारियों की विनय करना और स्वयं जो व्रत नियम लिए हैं उनको पालन करने में जागरूक रहना, बहुमान रखना और चारित्र में वृद्धि करने का भाव करना। उपचार विनय कहलाती है लोक व्यवहार की विनय, जैसे बाहर से गुरु महाराज आते हैं, उठ के खड़े होना, नमोस्तु करना, उनको आगे करना, सत्कार पूर्वक एक सामान। लोक व्यवहार में यदि आप साधर्मियों में लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं, लगा सकते हो। शुरुआत संस्कार घर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ धार्मिक प्रसंग है इसलिए पारमार्थिक पात्रों के संबंध में इन विनयों को लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धार्मिक क्रियाएं जैसे अभिषेक, पूजन, विधान एवं चौका लगाना आदि से पुण्य तो मिलता है, क्या इससे पाप कर्म की भी निर्जरा होती है? ऐसा कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी पुण्य की क्रिया करता है, नियम से पापों का क्षय होता है। कोई भी पाप क्रिया करता है, नियम से पुण्य का क्षय होता है। दोनों में लगाना। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो नियम से समझना उसका पुण्य घट रहा है, पुण्य क्षय को प्राप्त हो रहा है। बिना पुण्य के क्षय के पाप नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई पुण्य की क्रिया कर रहा है, नियम से पाप घट रहा है, पूर्व में बंधे हुए पाप की क्षय होता ही है। जहाँ जहाँ पुण्य की क्रियाएं हैं वहाँ वहाँ पाप का क्षय, पूर्व में बांधे हुए कर्मों का क्षय भूमिका के अनुसार नियम से होता है। नियम बनाना ना, ऐसी कोई पुण्य की क्रिया नहीं है जिसमें अशुभ कर्मों का क्षय नहीं होता हो, क्योंकि ये नियम ही है। और ऐसे कोई पाप की क्रिया नहीं है जिसमें पुण्य का क्षय नहीं होता, पुण्य का घाटा होता ही होता है। तो ये नियम है और नियम तो नियम ही होता है। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, गृहस्थी में रहकर तत्व चिंतन किस प्रकार करें? चिंतन यही करना चाहिए जो प्रवचनों में मैं सुबह प्रातःकाल आपको तत्व दृष्टि ही दे रहा हूँ। जीव के संबंध में, अपने जीव के संबंध में जब हमारे जीवन में समस्या आती है, मन दुखी होता है, तो जीव तत्व पर चिंतन करो, ये मन दुखी क्यों हो रहा है, क्या कारण है। मेरा पड़ोसी सुखी और मैं दुखी हूँ, क्या कारण है। तत्व चिंतन, भेद विज्ञान, पड़ोसी सुखी क्यों, मैं दुखी क्यों, मेरे जीवन में समस्या क्यों आई, तो ये चिंतन करना चाहिए। जब कोई अच्छे कर्म का उदय आ जाए तो चिंतन करना ही है, आज अच्छा दिन क्यों आया। तो कारण और कार्य की व्याख्या जीव तत्व को अनेक प्रकार से चिंतन कर दे। पूरी जिंदगी भर चिंतन करें, संसारी और मुक्त के जीवों पर चिंतन करना सकते, चेतना की अपेक्षा कर सकते, गतियों की अपेक्षा, अजीब तत्व आदि ये दुनिया में इनका सहयोग क्या है, क्या अस्तित्व है, क्या गुण है, इन सब में आश्रव बंध, किन कारणों से कौन सा आश्रव होता है, इस संसार में व्यक्ति क्यों रुलता है, बंध की व्याख्या क्या है, बंध के संबंध में चिंतन करना, आश्रव बंध संबर, किन कारणों से संबर होता है, मैं संबर कैसे करूं, पूर्व में जो पाप बांधे हैं उनको कैसे रोकूं, पाप तो नए भी आते जा रहे हैं, अब इनको मैं कैसे रोकूं, उसका चिंतन करना, आगम से खोजना, मोक्ष का निर्जा का चिंतन करना। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव, क्या स्थिर भोग भूमि एवं अस्थिर भोग भूमि की जीवन शैली एक जैसी होती है और दोनों भोग भूमि में उत्तम, मध्यम एवं जघन्य ये तीनों भेद होते हैं क्या? भोग भूमि दोनों में अंतर होता है। अस्थिर भोग भूमि, शाश्वत भोग भूमि और अस्थिर भोग भूमि, उनमें जो उत्कृष्ट भोग भूमि होती है, जो तीन पल्ले की जहाँ थी, वे दोनों एक समान होती है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, सुख में सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होता। मध्यम भोग भूमि में कोई अंतर नहीं होता, दोनों भोग भूमियाँ एक समान होती हैं। और जघन्य भोग भूमि जो होती है इनमें अंतर आता है। अस्थिर भोग भूमियों में, शाश्वत भोग भूमि में, जघन्य भोग भूमि की आयु एक पल है, इससे कम नहीं होगी। जो अस्थिर भोग भूमियाँ हैं इनकी आयु एक पल से भी कम हो जाती है। जैसे अंत में तीसरा काल लगने वाला है तो कुलकरों की आयु एक पल से भी कम होती गई और कम होती गई। चौथा काल है, अब तीसरा काल है अभी,
लेकिन आयु कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा अंतर आता है। कल्प वृक्षों में भी अंतर आता है, पर आएगा वो जघन भोगों में। जो शाश्वत जघन भोगों में वहाँ कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ अंतर आएगा, कल्प वृक्ष कम फल देंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, ऐसा वर्णन दोनों में मिलता है। और शाश्वत भोग भूमि में भी उत्तम मध्यम जघन भोग भूमि होती है। उत्तम भोग भूमि जो होती हैं, ये मेरू पर्वत के बीच में जो गजदंत होते हैं, 5 मेरू हैं, और 5 मेरुओं के जो गजदंत हैं, तो उन गजदंतों के बीच में 10 उत्तम भोगभूमियाँ होती हैं। मात उत्तम भोगभूमियाँ 10 ही होती हैं। मध्यम भोगभूमियाँ हैं मात, वो 2.5 द्वीप में ही होती हैं। जो कुलाचल होते हैं, जैसे जम्बू द्वीप में हिमवन, महाहिमवन आदि, तो जो बीच के क्षेत्र हैं उनमें 2.5 द्वीप में ही मध्यम भोगभूमि होती है। और जघन भोगभूमियाँ जो हैं 2.5 द्वीप में भी होती हैं। और मानसोत्तर पर्वत के बाहर जितने भी द्वीप समुद्र हैं, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र के पहले के, उन सब में जघन भोगभूमियाँ होती हैं। उन शाश्वत जघन भोगभूमियों में जो मानसोत्तर पर्वत के बाहर है, उनमें मात त्रियंश ही रहते हैं। और जो मानसोत्तर पर्वत के अंदर जघन भोगभूमियाँ हैं, उनमें त्रियंश और मनुष्य भी रहते हैं, चाहे वो अस्थिर हो चाहे स्थिर हो। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक्त्वाचारण चारित्र एवं स्वरूपाचारण चारित्र में क्या अंतर है? वहीं स्वरूपाचारण चारित्र चौथे गुण स्थान में होता है कि नहीं? बात तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र की चर्चा पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहड़ के अंदर की है, लेकिन उन्होंने गुणस्थान का नाम नहीं लिया, सम्यक्त्वाचरण कहा है। लेकिन सम्यक्त्वाचरण के चारित्र का जो परिभाषित किया है, उससे स्पष्ट है कि 8 अंग आदियों का निरतिचार पालन करना, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका पालन करना, और जो सम्यक दर्शन के दोष हैं 25 दोष, उनका निराकरण करना, यही उनका सम्यक दर्शन का सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। स्वरूपाचरण और सम्यक्त्वाचरण में अंतर है। स्वरूपाचरण चारित्र जैन आगम में आचार्यों ने कहीं भी चौथे गुणस्थान में नहीं लिखा। स्वरूपाचरण चारित्र का दूसरा नाम है यथाख्यात चारित्र, जो 11वें 12वें गुणस्थान में ही होता है। स्वरूपाचरण चारित्र कहो, यथाख्यात चारित्र कहो, वीतराग चारित्र कहो, वीतराग सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, शुद्धोपयोग कहो, ये कुंदकुंद भगवान के अनुसार और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार 11वें 12वें गुणस्थान में ही होते हैं, उसके नीचे नहीं होते। इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र जो है और सम्यक्त्वाचरण बहुत अंतर है। स्वरूपाचरण अपने स्वरूप में विचरण करना है। सम्यक्त्वाचरण का अर्थ कुछ नहीं है, सीधा अपनी श्रद्धा को निर्मल करना है। खोटे देव गुरु साथ मिलने पर भय से, स्नेह से, मोह से उनकी तरफ प्रभावित नहीं होना, यही सबसे बड़ा चारित्र है। सबसे बड़ा सम्यक्त्वाचरण चारित्र है खोटे देव साथ गुरु के भय से, इस मोह से, भयासा, स्नेह, लोभास से, कुदेवागमन, भय, स्नेह और मोह से कुदेवों की तरफ प्रभावित नहीं होना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। दोनों में बहुत अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। जब तक कषाय का उपशम नहीं होगा तो चारित्र को अंगीकार कैसे करेंगे? तो चारित्र के बिना कषाय का उपशम होता नहीं। हाँ, दोनों हैं। आँख खोलोगे नहीं तो प्रकाश दिखेगा नहीं, और प्रकाश दिखेगा नहीं तो तुम आँख खोलोगे नहीं। अब दोनों में किसकी बात मानूं? ये कहता है मैं आँख जब खोलूंगा जब मुझे प्रकाश दिख जाएगा, और एक कहता है, गुरु कहते हैं आँख खोल तो प्रकाश दिखे। बोले नहीं, पहले प्रकाश दिखाओ तब आँख खोलूंगा। सुधा प्रश्नोत्तरी।